रिश्ते पति पत्नी के बिगड़ते हैं और तूफान जो है पति और उसके पूरे परिवारजनों पे आता है। यानी कि जहां पत्नी घर से गई और जाते ही जो मुकदमे दर्ज करवाएगी खर्चे का, दहेज का, घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और अन्य कई तरह के मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिस कारण जो हस्बैंड है और उसका परिवार है वो कटघरे में आ जाता है। अब क्या होता है, काफी समय तक मुकदमा लड़ने के बाद जो पति पत्नी मिलकर डिसाइड करते हैं कि बहुत मुकदमा लड़ लिया है, अब जो है तलाक का रास्ता लेते हैं क्योंकि साथ रहना पॉसिबल नहीं। अब जब बात तलाक की आती है वहां पर भी एक प्रॉब्लम खड़ी रहती है पहले से, वो है एलिमेंट। अब कुछ पत्नियां तो बहुत इजीली, उनको पता है कि मेरा हस्बैंड इतना मुझे दे सकता है, इजीली उस चीज को एग्री करती है और भैया निकल जाती है तलाक में। बट कुछ पत्नियां, मैं ये नहीं कहूंगी सारी, बट कुछ के बारे में ऐसा है कि वो सोचती है जो हस्बैंड है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और मैं एक ही बार में खच और सारे अंडे निकालू। यानी इतना पैसा मांगती है कि कुछ हस्बैंड या उनकी फैमिली के लिए तो वो पैसा देना इजी होता है, पर कुछ के लिए इम्पॉसिबल ही होता है, जो वो इतना पैसा दे ही नहीं सकते हैं एलिमनी के तौर पर। तो इस चीज का भी सॉल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है और उन्होंने बता दिया है कि जो एलिमनी है कि किस चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब डिसाइड किया जाएगा। तो जानते हैं वो कौन कौन से फैक्ट है या कौन कौन से तत्व है जो कोर्ट को मद्देनजर रखना है और कोर्ट रखते हुए एलिमनी डिक्लेयर कर। पर उससे पहले मैं बता दूं अपने बारे में, मैं हूं आपकी फेवरेट एडवोकेट एलिविया माइती, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला जो ध्यान रखा जाएगा, दोनों पार्टीज का, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। यानी कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेजेस है कि कितना उनके पास पैसा है, क्या प्रॉपर्टीज है, वाइफ के पास क्या प्रॉपर्टीज है, वाइफ का मायके का क्या प्रॉपर्टीज उनको मिलने वाली है या मिली है, या हस्बैंड को मिली है, हस्बैंड के पास कितना है, बैकग्राउंड कैसे, सारा ध्यान में रखा जाए। दूसरा, हस्बैंड की एबिलिटी कितनी देने की। अब मान लो वाइफ मांग रही हो 50 लाख, अब हस्बैंड दे भी नहीं सकता 5 लाख, तो ऐसे सबसे पहले कि हस्बैंड की एबिलिटी कितनी है कि हस्बैंड पे कर सकता है इजी। थर्ड यानी तीसरा, वाइफ कितनी क्वालिफाइड है, यानी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, उसका जॉब स्टेटस क्या है, जॉब क्या करती है, उनकी इनकम कितनी है। यानी ऐसा भी नहीं है कि भैया आप पढ़ी लिखी वाइफ है, एमबीए कर रखा है या अच्छी डिग्रियां ले रखी है, लेकिन पति को परेशान करने के लिए नौकरी वगैरह छोड़कर घर पे बैठे। इस चीज को भी कोर्ट ध्यान में रखेगा कि भैया वाइफ जॉब वॉब करती थी, पढ़ी लिखी कितनी है, डिग्रियां क्या क्या है उनके पास, और कमा सकती है या नहीं कमा सकती है किस सिचुएशन में। चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जब पत्नी शादी के बाद ससुराल आई थी उन्होंने कैसी लाइफ जी है। यानी वो किराए के मकान में रही है या पति के अपने ससुराल में, माई जो ससुराल का मकान है अपना, ससुराल वालों का खुद का है, बाइक पे चली है, कार पे चली है, कैसा खाना खाया, कैसी रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस चीज का ध्यान में रखिए। पांचवा, शादी को कितना समय हो चुका है। यानी जो शादी है, मान लो आपकी शादी 6 महीने हुई है या साल भर हुई है, आपने 50 लाख मांग लिया, भैया आपने उतना टाइम दिया ही नहीं है, आपने सफर ही नहीं किया है, आपने होते ही डिस्प्यूट हो गया है। या फिर किसी की शादी हो गई है 15 साल की, अलग हो रहे हैं और वो पति कह रहा है मैं तो बस 1 लाख या 50,000 देके छुड़वा लूं, नहीं हो सकता ना भैया, वाइफ इतना सफर कर चुकी है, उस हिसाब से शादी को कितना टाइम हुआ है। छठा, भैया बच्चे जो हैं, अगर बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ के, वो पढ़ रहे हैं, वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वगैरह क्या जाती है, या लड़कियां हैं तो आने वाले टाइम में उनका क्या क्या जरूरत हो सकती है, शादी के टाइम का जो कैसा खर्चा क्या रह सकता है, वो सारा देखिए। इसके अगला है कि भैया एज क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या क्या है दोनों पार्टी में, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसमें भाई किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, या जो बीमारियां है उसमें कोई पैसा उसा तो नहीं खर्चा हो रहा है दोनों पार्टी उसकी तरफ से, कोई इतना दवाइयों पे जा रहा है, उस चीज को भी कोर्ट ध्यान में रखेगा। इसके अलावा जो है एज, यानी कि उम्र, जब आप तलाक लेने तो आपकी एज क्या है,
आप रीमैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ऐसी एज पे जाकर कर रहे हैं जहाँ रीमैरिज के चांसेस नहीं है, तो उस एज के बाद भैया कमाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, उम्र हो चुकी है। और इसके अलावा भैया आप पर डिपेंडेंट कौन कौन है, कि कौन कौन आप पर डिपेंड है, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आप पर आश्रित है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो एलिमनी क्लियर करेगी। तो हो सकता है बात आपको समझ में आ गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पत्नी कितना भी मांगे आप कोर्ट के आगे बोल सकते हैं कि कोर्ट इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी एलिमनी भी क्लियर कर दे, तो कोर्ट आपके लिए कर देगी। तो बात समझ में आ गई, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कुछ भी करें। नहीं आई है भैया एक ही चीज कहूंगी, जो आप कर रहे थे वही करें, टाइम पास।